सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे सब प्यारे प्यारे बहन भाई। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का कढ़ाई। इसके लिए हमें चाहिए जी, ये मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच कुटा और भुना खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक टेबल स्पून लिया मैंने। एक बड़ा लेमन लिया है, उसका जूस इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 अदद ग्रीन चिल्ली हरी मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च हम लेंगे। और इसके अलावा मैंने लिए हैं जी 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं और 400 ग्राम यानी 3 बड़े टमाटर ले लिए थे मैंने, उनको काट लिया है। और 400 ग्राम मैंने चिकन लिया है अपना। और जी 1 प्याली मैंने दही ली है और 2 चम्मच मैंने लिया है तिक्का मसाला। 2 टेबल स्पून नहीं डालेंगे हम, 2 टीस्पून मैंने भर के तिक्का मसाला डाला है। सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे। उसके लिए जी मैंने लिया है दही, उसको थोड़ा सा फेंट के अब उसमें मैं ऐड करूँगी अपना जो एक चम्मच मेरा अदरक और लहसुन का पेस्ट था, वो मैंने ऐड किया है। और इसके साथ ही मैंने ये ऐड कर दिए हैं 2 टीस्पून तिक्के मसाले के। और इसको हम बस मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करके चिकन को लगा देंगे हम मसाला। और ये मैंने इसमें ऐड किया है 1 लेमन जो मैंने आपको दिखाया था उसका जूस, और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून था। और ये मैंने कर दिया है मिक्स। सिंपल इंग्रेडिएंट्स और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी जी फूड कलर थोड़ा सा, ताकि अच्छा सा कलर आए चिकन का। और ये तकरीबन 2 पिंच मैंने फूड कलर ऐड किया है और इसको करके मिक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। और आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने 1 केजी का बनाना है, किसी ने हाफ़ का, तो उस हिसाब से डबल करिए अपनी हर चीज़ की। मैं इसमें डालूँगी अब आप चिकन, और चिकन के जो बड़े पीसीज हैं उनको कर लीजिए आप कट्स लगा दें उनको। डीप कट्स ना लगाइए ताकि चिकन टूट जाए आपका पकते हुए, बस नॉर्मल कट्स लगाइए बड़े पीसीज पे। और अब मैं इनको करके मैरिनेट तो मैं आधे घंटे के लिए इसको रख दूँगी। और जी अब हम लेते हैं पैन में थोड़ा सा ऑयल। ये मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल लिया था बस, क्योंकि मसाला बनाने में भी ऑयल यूज़ होगा, तो इसलिए हमें ऑयल एहतियात से ही यूज़ करना है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी अपना मैरिनेटेड चिकन जो था। और इसको अब हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे मत रखिए, हाई फ्लेम पे एकदम से इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा और चिकन गलेगा नहीं, फ्लेवर्स अंदर तक नहीं जाएंगे। आप इसको मीडियम टू लो पे रखिए और ढक दीजिए, इसको ऊपर से कवर कर दीजिए। और ये देखिए जी हमारा आहिस्ता आहिस्ता से चिकन बन रहा है। और जब देखें आपके सारा मसाला खुश्क हो गया, चिकन आपका हाफ़ डन होना चाहिए, क्योंकि मसाले में जाके भी पकेगा। और ये मेरा चिकन हो गया है रेडी। अब हम चलते हैं जी इसकी ग्रेवी की तरफ, मसाले की तरफ। तो ये लिया है मैंने तकरीबन हाफ़ कप से कम है ऑयल ये। और ये लिया है मैंने इसको गरम करके। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो मैंने 3 अदद प्याज काटे थे, छोटे नहीं थे, नॉर्मल साइज़ के प्याज थे, वो मैंने काट लिए थे बारीक। और उनको अब हम करेंगे फ्राई अच्छे तरीके से। उनको सिर्फ नरम नहीं करना है, उनको हमें प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। और ये है चिकन टिक्का कढ़ाई, तो इसको ज़रा बस बहुत मज़े की बनती है, ये ज़रूर ट्राई करिए। और आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, वो मैं ऐड नहीं कर पाई, कोयला नहीं था मेरे पास। आप चिकन जब आपका डन हो जाए मसाले वाला जो आप मैंने मैरिनेट किया था, आप उसमें कोयले का धुआं दे दें अच्छे तरीके से, तो फिर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसमें ये स्टेप ज़रूर ऐड करिए, मेरे पास कोयला नहीं था तो मैं नहीं ऐड कर पाई, तो लेकिन आप ये ज़रूर करिएगा, चिकन को ही धुआं दे दें, उसके बाद उसको मसाले में ऐड करें। तो ये हमारे प्याज होने वाले हैं रेडी जी। इसके बाद हम आगे डालेंगे इसमें अपने कटे हुए टमाटर। और ये देखिए हमारे प्याज हो चुके हैं गोल्डन से, अब इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें। और ये मैंने ऐड कर दिए हैं जी अपने तकरीबन 400 ग्राम टमाटर मैंने काटे थे, ये 400 ग्राम है, जितना चिकन था उतने ही टमाटर हैं, तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं।
टमाटरों को और प्याज को अच्छे तरीके से हमें भूनना है ताकि मसाला हमारा अच्छा सा रेडी हो। बिल्कुल ये खड़े खड़े से नहीं होने चाहिए, इसलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको थोड़ी देर पकाऊंगी कवर करके, ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए हमारा मसाला और बिल्कुल एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यदि अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, बिल्कुल हाफ़ कप से भी कम ऐड करिएगा और इसको नॉर्मल फ्लेम पे रखिए कवर करके, तो आपके टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगे। तो अब जी मैंने ये कर दिया है इसको कवर। तो ये देखिए हमारे हो गए हैं ऑलमोस्ट नरम। अभी इसको चिकन के साथ भी और पकना है, तो हमारी ग्रेवी बिल्कुल एकदम अच्छे से बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। आपको इसी चिकन में जो हमने रेडी किया था उसी में आपको कोयले का धुआं देना है और फिर इसको मसाले में ऐड करना है, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए इसको चिकन टिक्का कढ़ाई कहा जाता है जी। और नमक मिर्च मैंने मसाले में पहले इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि हम इसमें भी तिक्का मसाला यूज़ कर चुके हैं चिकन में, इसलिए अब मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं उसी हिसाब से अब नमक मिर्च ऐड करूँगी। ये देखिए मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मिर्च और काली मिर्च, नमक, हल्दी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैं ज़्यादा मिर्ची हमारे घर में यूज़ नहीं होती, इसलिए मैंने बिल्कुल 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च ऐड की है। मैं हमेशा कहती हूँ आप मसाला कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, इसलिए पहले कम डालिए क्योंकि कम का तो इलाज है, ज़्यादा का इलाज ज़रा मुश्किल है। तो अभी मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक और इसमें फिर मैं पानी डालूँगी थोड़ा सा, ताकि हमारी अच्छी सी इसकी जो ग्रेवी है, मसाला है, वो रेडी हो जाए। और ये अब हमारी बस लास्ट स्टेज पे है हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई। अब मैं इसको कर दूँगी कवर और ये देखिए जी हमारी ग्रेवी और चिकन टिक्का कढ़ाई कितने अच्छे से रेडी हो गई है। और बस अब हम इसमें जी इसकी लास्ट एक्सेसरीज ऐड करेंगे और इसको कर देंगे प्यारा सा। और ये मैंने डाली हैं इसमें ग्रीन चिल्ली काट के और इसमें जूलियन अदरक भी डालेंगे हम। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी खुश्क वो जो होती है कसूरी मेथी, उसको भी ऐड करिए, उससे भी कढ़ाई का टेस्ट दोबाला हो जाता है, बहुत मज़े का बन जाता है। और जी हमारी कढ़ाई हो चुकी है रेडी। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।